महाभारत भारत की एक प्रमुख ग्रंथ है, काव्य है। महज एक काव्य ग्रंथ ही नहीं है, ये ज्ञान की गंगा है। सांसारिक ऐसी बात क्या नहीं है जो महाभारत की गीता ज्ञान में ना हो। महाभारत एक धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। अब इस पे फिल्म बनने वाली है 3 भागों में। रही बात फिल्म बनने की, इससे पहले और भी ये बात सुनने में आई थी कि इसमें आमिर खान महाभारत बनाने जा रहे हैं और उसमें वो कृष्ण का रोल निभाने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कृष्ण इतने नाटे थे। और महाभारत के रचयिता, लेखक वेद व्यास, उन्होंने अपने इस ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि जो कृष्ण थे वो इतने बटले थे और इतने वो बूढ़े थे। तो यहाँ पर वो तय हो जाता है कि वो कृष्ण का रोल शूट नहीं करेगा। तो इसके बाद ये प्रोजेक्ट उन्होंने छोड़ दिया बनाना कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। और रियलिटी में उनके बस की बात नहीं है। वजह ये है कि महाभारत एक प्लॉट ही नहीं है, इसमें बहुत सारे सब प्लॉट हैं। एक एग्जांपल अगर आपको बता दो कि महाभारत उस पेड़ की तरह है, आपको दिखता है कि महाभारत है, लेकिन नहीं, उसमें अलग अलग सब प्लॉट है टहनियों की तरह, जिसकी अपनी खुद की कहानियां हैं, जो वो कहानियां दूसरी कहानियों से उलझे हुए हैं। और इतनी सारी बातों को दिखा पाना वो कोई ब्रिलियंट आदमी ही कर सकता है। तो ये बॉलीवुड की बस की बात तो है नहीं। देखो कि इतनी ब्रिलियंट स्टोरी को इतनी ब्रिलियंट तरीके से वो दिखा पाए, वो ढंग से अभी गणपति बना ले, वही बहुत है। और महाभारत की लोकप्रियता महज भारत में नहीं है, इसकी लोकप्रियता नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जावा द्वीप, जकार्ता, थाईलैंड, तिब्बत और म्यांमार तक फैली हुई है। जितना महाभारत के बारे में एक सनातनी, एक हिंदू जानता है, उतना ही ज्ञान इन देशों के लोगों को है। तो इसकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, इस बात से अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। देखो, सबसे बड़ा चैलेंज है महाभारत में सब प्लॉट्स को डिफाइन करना। और इसमें टोटल 700 कैरेक्टर हैं। उन 700 कैरेक्टर को अगर कम से कम मिनिमाइज करते हो तो कम से कम 200 होने चाहिए। अबे 100 तो कौरव हो गए और बाकी 100 जिसमें आप अलग कैरेक्टर दिखाओगे इंक्लूडिंग पांडवा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा किसी भी फिल्म मेकर के लिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो भी आप कैरेक्टर मिनिमाइज करोगे, कैरेक्टर मिनिमाइज होने का मतलब है एक सब प्लॉट मिनिमाइज हो जाना, जिसका वो प्लॉट, जिसकी वो कहानी कहीं न कहीं मेन महाभारत से जुड़ती है। तो वो चीज एक तरह से अधकचरा ज्ञान के बराबर ही हो जाएगा। किसी भी कैरेक्टर को काटना या फिर छांटना, मिनिमाइज करना। अगर काट छांट के महाभारत बनेगी तो उसका एग्जाम्पल आपको बता दूं कैसी बनेगी। आदि पुरुष जैसी बनेगी कि प्रभास का किरदार युद्ध करते करते सैफ अली खान से, रावण से अचानक धनुष तीर उठाता है और नाभि में दे मारता है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि उन्होंने एक यहाँ पर सब प्लॉट काट दिया। वो ये कि वहां पर जो विभीषण है बताता है कि नाभि में मारना है क्योंकि उसका जान नाभि में है। तो वहां पर वो चलो ठीक है, हमें रामायण मालूम है इसलिए हमको मालूम है कि ऐसा था। लेकिन जिसको नहीं मालूम रामायण के बारे में, तो वो तो यही सोचे ना कि राम को मालूम था, ज्ञाता थे, उसने मार दिया। तो इस वजह से वो अधकचरा ज्ञान हो जाएगा। इस वजह से इतना बड़ा रिस्क लेना किसी भी फिल्म मेकर के लिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मेन चैलेंज ये सब प्लॉट्स। चलो आमिर खान का निमट गया, उनके बस की बात नहीं है, उतनी IQ लेवल नहीं है कि उसको समझ पाना फिर उसको स्क्रीन पे दिखा पाना। अब आ जाओ राजा मौली पे, SS राजा मौली पे, कि उन्होंने भी घोषणा की थी कि वो महाभारत पे वो वेब सीरीज बनाएंगे, 10 पार्ट में महाभारत वो समेटेंगे। इनकी अगर पिछली फिल्में आप देखो, जो उनका डेडिकेशन है, जहां तक वो और जिस साधना से ये फिल्म बनाते हैं, मुमकिन है कि ये बना लेंगे और किसी भी कैरेक्टर के साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे, ये जस्टिफाई कर देंगे, बना सकते हैं, इनमें एबिलिटी है। देखो वो कब लेके आएंगे वो बात की बात, लेकिन उससे पहले विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ताशकंद फाइल, द कश्मीर फाइल और लेटेस्ट इनकी रिलीज हुई थी द वैक्सीन वार, ये कल्ट मूवी बनाने के बाद उन्होंने घोषणा की है अब वो पर्व बनाने जा रहे हैं। महाभारत पे बेस्ड है पर्व, जो लिखी गई है SL बैरप्पा द्वारा। अब क्योंकि इसके बनाने वाले जो डायरेक्टर है वो विवेक रंजन अग्निहोत्री है, और इस आदमी को स्पिरिचुअलिटी, भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, साधना के बारे में, साध्य के बारे में, भक्ति के मामले में और पौराणिक ग्रंथों की नॉलेज के मामले में कोई इस बंदे को मात नहीं दे सकता। और इनकी काम में इतना डेडिकेशन है कि वो जब बनाना शुरू कर देंगे तो वो एक एक किरदार को जस्टिफाई कर देंगे अपने उस फिल्म में, चाहे जो भी फिल्म बनाए। तो यहाँ पर उन्होंने घोषणा कर दी है। इसकी डायरेक्टर तो विवेक रंजन अग्निहोत्री होने वाले हैं, इसके जो प्रोडक्शन होंगे पल्लवी जोशी, जो इनकी घरवाली है। तो देखो यार, ये बहुत ही बड़ी न्यूज है, ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है अपने लिए, मेरे लिए खास तौर, क्योंकि मैं बीइंग एन ऑडियंस महाभारत को दोबारा से देखना चाहता हूँ। BR चोपड़ा की मैंने महाभारत देखी हुई है, 100 से ज्यादा एपिसोड है और हर एपिसोड 42 मिनट की है।
है। और यकीन मानो उस 100 से ज़्यादा एपिसोड में ऐसी कोई भी सब प्लॉट नहीं है जो मिस हुआ हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मिस हुआ हो, और पूरे महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने उस अपने सीरियल में ना दिखाया हो। और वजह यह है कि उस टाइम मैं बहुत छोटा था भाई, समझने की जो IQ लेवल होती है उस लेवल की नहीं थी, इसलिए उस टाइम मैं समझ नहीं पाया। उसको मैंने दोबारा देखा लॉकडाउन में, तब समझ में आया कि महाभारत क्या बला है, क्या चीज़ है। और जब बचपन में वो महाभारत देख रहा था तो मुझको ये था कि किलर्स थे कि कृष्ण से भी बड़ी गुस्सा आती थी कि दोनों पक्ष की लड़ाइयाँ करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बंदा है बीच में उंगली करके बैठा हुआ, लड़ाई नहीं हुआ। ये यार लड़ाई होने दो, मजा आने दो। लेकिन नहीं, अब जाके समझ में आया कि वो कृष्ण का रोल क्या था, जो मेजर रोल था वो कृष्ण का ही रोल था। और यहाँ पर विवेक रंजन अग्निहोत्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होने वाली है कि एक एक कैरेक्टर कैसे वो कास्ट करते हैं, और उनको जो कास्ट के कैरेक्टर हैं उनको क्या रोल देते हैं, कौन से पात्र का रोल देते हैं। क्योंकि मेनली इसमें 25 से 30 ऐसे कैरेक्टर है जो बहुत ही प्रोमिनेंट है महाभारत के, चाहे वो बीच में पितामह का हो, चाहे वो पांडव का हो, चाहे वो कौरवों का हो, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे वो अभिमन्यु का हो, चाहे वो अंबा का हो, चाहे बकासुर, चाहे द्रौपदी, चाहे द्रुपद, चाहे दुर्योधन, चाहे गांडीव, चाहे गांधारी, चाहे कुंती, चाहे कर्ण, चाहे कृष्ण। ये सारे कैरेक्टर हैं जो बहुत ही बड़ा चैलेंज है डायरेक्टर के लिए, कास्टिंग टीम के लिए, कि कौन सा एक्ट्रेस वो कास्ट करते हैं इन सारे कैरेक्टर के लिए। तो यारों सबसे बड़ी न्यूज यही है विवेक रंजन अग्निहोत्री से कि उन्होंने पर्व जो महाभारत पे बेस्ड एक किताब है उस पे वो फिल्म बनाने जा रहे हैं। अब ये फिल्म की शूटिंग कब होने वाली है, क्या स्टार कास्ट होने वाली है, जो भी अपडेट आएगी इस फिल्म से रिलेटेड मैं आपको बताने जरूर आ जाऊंगा। और दोस्तों ये अनाउंसमेंट आपको लगा कैसे, आप बताओ हमें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।